सहनौ वतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गत सप्ताह जैसे हमने कहा था, ये वेदांत के कुछ मूलभूत तत्वों को जानने के लिए हम लोग वेदांत सार का अभ्यास करेंगे कुछ सप्ताहों के लिए। इसका इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक कुछ बातें आरंभ करने के पहले गत रविवार नहीं और उसके पहले के रविवार पे स्वामी निखिलात्मानंद महाराज के निर्वाण प्राप्ति के संबंध में जब बात हो रही थी, तब विभिन्न तरह की मुक्ति की कुछ बातें हो रही थी। इसमें हमने कहा था कि क्रम मुक्ति की बात, जो व्यक्ति को यहाँ ही ये पृथ्वी के ऊपर ही ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान हो गया है, इसको जीवन मुक्त बोलते हैं। और वो जगत में कहीं पर भी हो, उसके देह का जब विलय होता है तब उसका सूक्ष्म शरीर फिर मुक्त हो जाता है, विलय हो जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामयन्ति येव प्रविलीयन्ति, यहाँ ही विलय हो जाता है। जैसे कि घट टूट गया तो उसके अंदर में जो आकाश था वो बृहत आकाश से विराट आकाश से एक हो गया, वो अपने आत्म तत्व के साथ में एक हो गया। जो बाधा थोड़ी सी थी वो भी निकल गई। इसको सद्य मुक्ति बोलते हैं। ऐसी ही मुक्ति जिसको ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है फिर भी वाराणसी में जो देह रखते हैं उनकी भी सद्यो मुक्ति होती है और इसी ढंग से होती है। न तस्य प्राणा उत्क्रामयन्ति। दूसरे जो रामकृष्ण के भक्त और दूसरे देवताओं के भी भक्त, मगर हमारे रामकृष्ण परंपरा में हम लोग कहते हैं, क्योंकि रामकृष्ण ने कहा है जो एखाने जारा आसबे उधर शेष जन्म, तो रामकृष्ण के भक्त कहीं पर भी देह रखे तो उनके शेष जन्म का अर्थ क्या, कैसे मुक्ति होती है। तो हमने कहा था, जिसका मैं वहाँ पर बात का सपोर्ट के लिए मैं बोला था, जो स्वामी सुहितानंद महाराज स्वामी प्रेमेशानंद महाराज से पूछा था एक बार जो हम लोग की मुक्ति कैसी हो, तो प्रेमेशानंद महाराज बोले थे हम लोग की क्रम मुक्ति होगी, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। वो क्रमश ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहाँ ब्रह्मा का जब काल पूरा होगा तो ब्रह्मा की मुक्ति के साथ में उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। ये बात थी। अभी ये बात के ऊपर में एक प्रश्न मेरे पास में एक मित्र लाए थे, अच्छा प्रश्न था इसलिए मैं लिया है उसको। गीता में लिखा है आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अभी गीता में बोला है कि जो लोग मृत्यु के बाद में ब्रह्मलोक जाते हैं, अच्छा दूसरी तरफ से आ ब्रह्म भुवनाल्लोका, जितने भी लोक है सर्वोच्च जो ब्रह्मलोक, वहां भी जो जाते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं उसको तो वापिस आना पड़ता है।
तो जब कृष्ण तो अथॉरिटी है, श्लोक है 16, 8वां अध्याय, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो लोग सकाम कर्म करके हाईएस्ट ब्रह्मलोक पर्यंत भी जाए, तो ब्रह्मलोक पर्यंत सब आवागमन वाला है, क्योंकि कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको प्राप्त करते हैं। और जो भी कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं वो कर्म के क्षय होने से उसको वापिस आना पड़ता है। मगर कृष्ण यहाँ बोलते हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उनके साथ में एक हो जाता है। अब ये जो प्रश्न यहाँ उठता है ब्रह्मलोक से वापिस नहीं है, क्योंकि वेदांत की, अद्वैत वेदांत की विशेष करके एक एस्टेब्लिश्ड बात है कि जो निष्काम कर्म और ब्रह्म ज्ञान की साधना करते करते जिसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ मगर परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान माने अनुभूति नहीं हुई मगर समझ से सब जान लिया, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक तक जाता है और वहाँ ब्रह्मा के साथ मुक्ति हो जाता है। या रामकृष्ण के भक्तों की हम बात की, तो एक तो तरफ से है जो वहाँ जाके वापिस आता है, गीता में कृष्ण इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, और दूसरे जगह वेदांत के ट्रेडिशन में ऐसा बोला जाता है। उसका समन्वय कहाँ होगा? गीता के ऊपर में स्वामी रामसुख दास जी टीका लिखा है, ये वही टीका है, और रामसुख दास जी का बहुत सम्मान है और उनको अथॉरिटी माना जाता है। और अथॉरिटी माने जाने के साथ में ही उन्होंने जो बात की है वो विद्वान मंडली में सर्वसम्मत है। खाली हम लोग नहीं जानते होने से ही प्रश्न उठता है, नहीं तो प्रश्न नहीं उठता। तो ये श्लोक का ऊपर का सब उनका जो एक्सप्लेनेशन है मैं नहीं पढ़ता हूँ, मात्र हम लोगों का प्रश्न से रिलेटेड जो पोर्शन है वही 2-4 जगह से सिलेक्टेड पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष 2 तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख के उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि जो जो शास्त्र में लिखे हैं, तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, ये एक कैटेगरी। और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, लोक प्राप्ति के लिए नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। ज्यादातर लोग की तो ऐसा ही होता है। और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, ये लिमिटेड एग्जाम्पल की बात उन्होंने कही है। ऐसी बात नहीं है जो सब जगह में कोई कारण से साधन से विचलित हो गए, अंत तक साधन किए भी जा सकते हैं मगर सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, दोनों को ले लेना चाहिए। यहाँ अंतकाल में किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। दोनों बात हो गई। सकाम कर्म से जो जाते हैं वो तो आते हैं, मगर निष्काम कर्म से परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन रत है, जिसको वापिस आने की कोई इच्छा नहीं है, वे वापिस नहीं आते। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख का भागीदार ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। ये एक तरह का उन्होंने दिया है। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इनको सद्यो मुक्ति बोलते हैं। दूसरा एक पैराग्राफ में है,
पुनर्जन्म सुख आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति के बिना पुनर्जन्म नहीं होता है। बड़ो बाड़ी जिएर मतो थाक, इस ढंग से ठीक ठीक संसार में रहने से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसे ही बड़ो बाड़ी के जिएर मतो थाक वाला जैसा अमर कृष्ण भक्त, उनको वापिस नहीं आना होगा। इसलिए यहां आब्रह्म भुवनालोका माने भुवन लोक पर्यंत कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों का आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी, एक ब्रह्मांड का तो क्या, अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। दूसरा पैराग्राफ है, ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। वही बात थोड़ी रिपीट होती है। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति से, जो हम लोग क्रम मुक्ति वाली बात की थी, क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते थे और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते। गीता का 8वें अध्याय का 24वां श्लोक, 16 श्लोक से 26वां श्लोक तक 8वां अध्याय में यही सब्जेक्ट की चर्चा की है। जो विशेष जानना चाहते हैं वहां देख ले सकते हैं। वहां कृष्ण मार्ग, वहां देवयान मार्ग, वहां उत्तरायण, वहां दक्षिणायन, वहां क्रम मुक्ति, वहां सद्यो मुक्ति, आत्यंतिक मुक्ति, ऐसी बातों की वहां चर्चा मिल सकती है। आप जैसी कमेंट्री वाली बुक लेंगे उसमें ज्यादा कम एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। बेसिक बातें कृष्ण ने श्लोक में बोल दी हैं। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्तित है ही, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता। न भोगी सदा रहता है न योगी, क्योंकि योगी का तो फिर मुक्ति हो जाता। ब्रह्मलोक का तक सब कर्मफल है। जब कर्मफल आदि अंत वाला नाशवन होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? ये एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, उससे ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन है। अभी जिन्होंने खूब साधना की, ऐसे व्यक्ति भी अगर मरने के समय में कामना रखे, मरने के समय में और मरने के आगे भी, जे मुझे फिर वापिस आने की इच्छा है, एक ही इच्छा और कोई वासना नहीं, इसकी करुणा की इच्छा बोलते हैं। जैसे स्वामी रंगनाथ आनंद महाराज एक ब्रह्मचारी को बोले थे कि तुम्ही तो मरे गेले, तुम्हार आ रास्ते होवे ना, ठाकुर तुम्हाके मुक्त कर देवे, आमी किंतु एक बार आसबो, मैं एक बार फिर आऊंगा, तुम जाने से तुम नहीं आएगा, क्योंकि मैं ठाकुर का और भी काम करना चाहता हूं, ये संदेश का और भी प्रचार करना चाहता हूं, इसलिए मैं आऊंगा। ऐसी वासना रख करके जो देह छोड़ते हैं वो वापिस आएंगे। फिर यहां जो एक्सप्लेनेशन दिया है रामसुख दास महाराज ने, वो पूरा नहीं है, इसमें कुछ कुछ बाकी रह जाता है। जैसे गीता में एक जगह में किया बोले हैं, जो साधना करते करते जो ऊपर में गए मगर उसका बहुत पुण्य फल है, तो फिर कोई योगी या पुण्यवान का घर में जन्म होता है। वो तो निष्काम कर्म करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला होने पर भी वो ब्रह्मलोक में नहीं गया, सीधा मनुष्य लोक में, किसी में पवित्र माता पिता के वहां योगी कुल या तो पुण्यवान का कुल, वहां उनका जन्म हो जाता। ये भी एक मत है जो गीता का ही मत है। दूसरा पातंजलि योग सूत्र का एक मत है जिसमें विदेह मुक्त और जीवन मुक्त की बात है। जिन्होंने दो तरह के समाधि पाई है उसका बहुत सूक्ष्म विवेचन है। अस्मितागत समाधि और आनंदानुगत समाधि। ये समाधि वाले पुरुष ने जब शरीर छोड़ दिया तो ये लोग अपनी रही हुई साधना को असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए
आते हैं। भव प्रत्यय उसका नाम दिया है। ये भव प्रत्यय योगी रहते हैं। ये भव प्रत्यय योगी का उदाहरण देखना है तो रमण महर्षि को देख लीजिए। ये भव प्रत्यय जिनकी साधना प्राय ही पूरी हो गई थी और ये जन्म में उसकी कोई गुरु की भी आवश्यकता न हुई। ऐसे ही अभी तो पूरी युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था, प्रांगण में पग रखा था और कोई एक बीमारी में उनको लगा कि जैसे शरीर अपना चला जाएगा और अपने मन में अंदर से ही स्वतः स्फूर्त प्रेरणा आई, मैं देखूं जब मैं कैसे मरता हूं। साक्षी भाव आ गया और उस साक्षी भाव में उसने देखा वो शरीर से बाहर आ गए हैं और मैं शरीर नहीं हूं और शरीर को पड़ा हुआ देखते हैं। कोई विशेष साधना नहीं की। ये भव प्रत्यय वाले योगी हैं। ऐसे योगी भी आते हैं। इसलिए कोई एक हार्ड एंड फास्ट वाटर टाइट रूल्स जैसा नहीं लगता है। व्यक्ति व्यक्ति में और साधना की धाराओं के अनुसार अलग अलग ढंग से परिणाम होता है। तो ये सब बातें जो आगे बाकी थी ये हमने बता दी। अब हमने बोला था कि रामकृष्ण और उनका धर्म की बातें करते करते और यहाँ दूसरे भी शास्त्र की चर्चा आप सुनते सुनते ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसका सामान्य अर्थ तो आप जानते हैं, मगर उसके पथगत अर्थ अथवा तो दार्शनिक अर्थ का किसी किसी को हो तो पूरा ज्ञान नहीं है। और ये पथगत अर्थ या दार्शनिक अर्थ नहीं जानने से विचारों की स्पष्टता ठीक से नहीं होती है। और क्योंकि हम लोग रामकृष्ण के अनुयायी है, रामकृष्ण के संतान है और हमारा जो पथ है अल्टीमेटली पथ वो अद्वैत पथ है। क्योंकि मां ने सर्टिफाई किया है। जब स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत आश्रम की स्थापना की मायावती में, तब वहां कोई पूजा उपासना मूर्ति इत्यादि का वारण कर दिया था। मगर अद्वैत के अधिकारी कम होते हैं, भक्ति के अधिकारी ज्यादा होते हैं। किसी किसी को स्वामी जी की ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। ये बहुत आरंभ की बात है। तब तो संघ के भी विचार सब स्पष्ट नहीं हुए थे। फॉर्मेटिव पीरियड था, आइडियोलॉजी का भी फॉर्मेटिव पीरियड था, कर्मधारा का भी फॉर्मेटिव पीरियड था। तो स्वामी जी का ये आदेश के लेकर के माँ के पास में किसी ने कंप्लेन किया और उसका जवाब माँ ने लिखित दिया, जो माँ के लेटर्स की बुक में भी हमको मिलता है। ये बाबा हमरा तोमरा जार अनुयायी इन्हीं अद्वैत, माँ यार शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवादी नहीं बोला रामकृष्ण को। तुम लोग जिनके अनुयायी हो वे अद्वैत है और इसलिए मैं जोर करके बोल सकती हूं जो तुमरा सब अद्वैतवादी। क्योंकि वादी वो पथिक है, वाद एक पथ है, वाद एक विचारधारा है और अद्वैत एक स्थिति है। रामकृष्ण वह स्थिति है, स्थिति वाले भी नहीं बोल सकते, रामकृष्ण ही अद्वैत है। उस रामकृष्ण के पास के जाने वाले हम लोग सब रामकृष्ण के भक्त पथिक, हम लोग अद्वैतवादी है। मगर हमारा अद्वैतवादी शंकराचार्य का अद्वैत नहीं है। हमारा अद्वैत है जो रामकृष्ण की अनुभूति से, रामकृष्ण ने की जो विज्ञानवाद की बात कही है। शंकर में निर्विकल्प समाधि में जाने से और उस जाने के पूरी प्रक्रिया जो है वो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की प्रक्रिया है। रामकृष्ण वह प्रक्रिया से उस लेवल तक उठे और फिर जब वापिस आए
तब उन्होंने देखा जे नेति नेति करके मैं जहाँ पहुँचा था, सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ऊपर में टेरेस तक जब मैं पहुँचा तब तो सब सीढ़ियों को निगेट करना पड़ता है। सीढ़ी को पकड़ने से टेरेस के ऊपर में नहीं जा सकते, सब सीढ़ियों को छोड़ना पड़ता। और ऊपर में जब चला गया तब मालूम पड़ा जो सीढ़ी और टेरेस और बिल्डिंग और दीवार जिससे बने हैं, बिल्डिंग, दीवार, सीढ़ी, टेरेस भी उससे ही बना है। फिर वहां से जब वापिस आते हैं तब उनकी दृष्टि है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ वही ब्रह्म ने आकार लिया है। नाम रूप अलग है मगर वस्तु एक ही है। समुद्र एक है और तरंगे अनेक है, नाम रूप अनेक है, ब्रह्म एक ही है। तो हम लोग की जो दृष्टि है वो ब्रह्म दृष्टि है। इसलिए यहाँ जगत का शंकराचार्य की दृष्टि से निगेशन नहीं है, आसक्ति की दृष्टि से निगेशन है। हमारे धारा में जगत ही परमात्मा है। परमात्मा और जगत दो अलग वस्तु नहीं है। ये जगत में रहे तो जैसे हम लोग परमात्मा में ही जी रहे हैं, परमात्मा में रह रहे हैं, परमात्मा में ही मूवमेंट कर रहे हैं, परमात्मा ही मूवमेंट कर रहा है। ये भाव की साधना होनी है। अब ये साधना भक्ति मार्ग से करते करते भी वहां पहुंच जाते हैं रामकृष्ण धारा में जो है। और रामकृष्ण ने जैसे पाया है, कोई भी साधना के द्वारा आप चलिए, सब साधना का अंत में अहम विलय होता है। और अहम और अविद्या या अज्ञान, ये अविद्या और अज्ञान आगे आएगा शब्द तब ज्यादा मालूम पड़ेगा। ये एक ही है जो आवरण शक्ति है और हमको हमारा स्वरूप को जानने नहीं देती है। ये आवरण शक्ति, ये अहंकार, ये कोई भी साधना से गिर जाता है, विलय हो जाता है और हम अद्वैत हो जाते हैं। अद्वैत हमारा स्वरूप है। स्वरूपतः हम अद्वैत है, पथिक हिसाब से हम लोग अद्वैतवादी हैं। जैसे रामकृष्ण स्वरूप से अद्वैत है, हम भी स्वरूप से अद्वैत है। रामकृष्ण ने अद्वैत जाना, अद्वैत हो गए, हमने अद्वैत नहीं जाना हमारा स्वरूप को, इसलिए हम पथिक है और पथ को क्रॉस करना है। ये जो अद्वैत, ये हमारी धारा है। ये हमारी धारा को ठीक ठीक रामकृष्ण का ही पथ है, विवेकानंद ने समझा। शिव ज्ञान है जीव सेवा से। रामकृष्ण अपने भक्तों को बोलते हैं कलयुग में भक्ति ही मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं। ये ज्ञान मार्ग की जब बात रामकृष्ण करते हैं तब शंकराचार्य टाइप के ज्ञान मार्ग की, शुष्क तर्कों की जाल जिसको बोलते हैं, वो शुष्क तर्कों की जाल वाला ज्ञान मार्ग हमारा नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल बात तो बहुत सरल है। कौन तुरायानंद महाराज ने, कौन वेदांत महाराज में भूल गया, बहुत वेदांत पढ़ते थे और रामकृष्ण के पास में कम आते थे। तो रामकृष्ण ये तो शास्त्र पढ़ले की होवे, सार वस्तु जन नीलई तो होलो। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वहां मिथ्या शब्द यूज करते हैं क्योंकि वो जो पढ़ते थे उसका अर्थ ये वाला था। ये जने ले तो सार हो ही गेलो, ये जगत भ्रांति है और ब्रह्म सत्य है, यही तो वेदांत का सार है। बस इसको पकड़ करके साधना में लग जाओ और कुछ जरूरत। तो एक दृष्टि से वेदांत सरलतम है अगर सारभूत रूप से देखे तो, मगर दूसरी दृष्टि से जब उसको दार्शनिक ढंग से देखने जाए तब जो जो बात उपनिषद में की है उसकी विरोधी आर्ग्यूमेंट भी है। क्योंकि जगत में वाणी में रखी हुई कोई भी बात एक दिशीय नहीं होती है। एक ही बात को अनेक दिशाओं से जाना जा सकता है। तो जब वेदांत की ऐसी कुछ बातें जो सीधी बोलने से किसी को मानने में नहीं आती और इसके विचारधारा से अलग जाती है तो फिर तर्क जाल चलता है, फिर न्याय शास्त्र आता है, लॉजिक आता है, लॉजिक के सामने लॉजिक आता है,
और उसमें शब्द जाल और लॉजिक और टर्मिनोलॉजी का इतना बड़ा जंगल हो जाता है जो आदमी भूल ही जाता है कि मैं किसके लिए आरंभ किया था, और बड़ा बड़ा शास्त्र हो जाता है। अखंड खंड खाद्य बोल करके अभी मैं लाइब्रेरी में जाके बुक देखता था, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना लॉजिक है जो आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। स्लीपिंग पिल का अच्छा काम करते हैं। हमारे एक स्वामी जी थे, हम ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो आचार्य महाराज बोलते थे, वृद्ध थे, तो कभी कभी बोलते जब मुझे नींद नहीं आती है ना तब मैं ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ने को बैठता हूं, और एक पेज पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आ जाती है। सो ये स्लीपिंग पिल के हिसाब से काम करते हैं। तो ये शब्द जाल है, और ये शब्द जाल बड़ा शुष्क है। हृदय की कोई बात नहीं, बुद्धि हमेशा शुष्क है, हृदय हमेशा सहज। और कैसी विडंबना है, देखिए, जिस ब्रह्म को रसो वही सह बोला है, उस रसमय ब्रह्म को जानने के लिए अत्यंत शुष्क तर्क जाल बुनी हुई है, जिसको पार करना प्राय असंभव है। पंडित कभी ब्रह्म को नहीं पाते हैं। ये शब्द जाल में जो फंस गया उसको पाना मुश्किल है। स्वामी भूतेशानंद महाराज ने तर्क शास्त्र पढ़ा था, न्याय शास्त्र पढ़ा था। हमारे संघ में ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। तो फिर किसी ने बात में पूछा, महाराज तो आपने तो न्याय शास्त्र पढ़े छे न? बोले न्याय शास्त्र पढ़े ही अन्याय करे छी। ये शब्द जाल में मैं भी एक बार गिर गया था, मगर फिर भी सुविधा होती है। कभी कभी ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जो हमको समझ में ही नहीं आते, जो ये टर्म से क्या बोलना चाहते हैं। तो जिसने न्याय शास्त्र पढ़ा है तो उसको कुछ मालूम होता है। तो जिसको आचार्य का काम करना है वो थोड़ा तर्क शास्त्र पढ़ने से अच्छा है। साधक के लिए कोई जरूरत नहीं। साधक के लिए तो इतना ही ब्रह्म जान लेने से ही कि मैं ये शरीर नहीं, जगत मने शरीर, ये प्राणमय शरीर में नहीं हूँ, ये मनोमय शरीर में नहीं हूँ, ये विज्ञानमय शरीर नहीं हूँ। ये विचार करते 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 जिसको मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। दिक दृश्य विवेक कॉमन सेंस है, जिसको मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं हो सकता हूँ। तो मैं शरीर को देखता हूँ, अंदर में चलते प्राण को और श्वास को देख सकता हूँ, मेरे मन में चलते विचारों को, अच्छे बुरे को मैं देखता हूँ। मैं अपना अहंकार, जो मैं एक पुरुष हूं या एक नारी हूं या पापी हूं या पुण्य हूं, ये मेरे अहंकार को भी मैं जानता हूं। जिसको मैं जानता हूं वो मैं नहीं हूं। ऐसे नेति 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 के पथ में जाते 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 मन शून्य हो जाता। विचार विचार को काट देते हैं, और जब मन शून्य हो गया तो फिर वहां प्रकट होता है जो सच्चिदानंद है। तो ऐसे जो पथ में जाएगा तो वो शुष्क नहीं होगा, क्योंकि वो साधना है। इस सुख नहीं हो, क्योंकि इससे तो रस को पाना है, आनंद को पाना है। जो आनंद है वही ब्रह्म है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। मगर इसमें इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं, और जिन्होंने लिखा है वर्षों की मेहनत, अत्यंत डिवोशन के साथ, शुष्क तर्कों से लिखा हुआ टीका और भाष्य में भी डिवोशन एक होता है, लाइकिंग होती है। ऐसे डिवोशन से भी लिखा हुआ, जिसमें अपना खाना पीना, अपना घर बार, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, सब कुछ भूल जाते थे। वर्षों तक किताबों का जंगल पड़ा रहता है, और इसमें ब्रह्मसूत्र के ऊपर में भाष्य, और भाष्य के ऊपर में टीका लिख रहे हैं। शंकराचार्य का भाष्य के ऊपर में टीका लिख रहे हैं। 12 साल तक लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और लास्ट पेज कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना था। तो मन थोड़ा लाइट हो गया, रिलैक्स हो गया, बाह्य जगत से थोड़ी अवेयरनेस आने लगी। तब एक सुंदर युवती का हाथ में कंगन पहने हैं, और वहां पर आया। संध्या हो चुकी थी, अंधेरा उतर रहा था, और एक दीपक रखा वहां। पुराने जमाने में तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये लोग तो दिन रात को 12-12 बजे तक, मध्य रात्रि तक पढ़ते थे। तो ऐसा सुंदर हाथ किसी ने
रखा, देखा, हाथ ही देखा, ऊपर तो नहीं देखा कौन है, कभी नहीं देखा था ऊपर में, वो तो लिखने में ही मन था उसका। कौन दीपक रख के जाता है, कौन खाना देता है, कुछ नहीं मालूम। इतनी मग्नता, डिवोशन टू द कॉज। तो ये हाथ देखा, तब इसकी सचेतता आई और ऊपर देखा, देवी तुम कौन हो? एक सुंदर युवती, अत्यंत पवित्र भाव वाली, नम्रता पूर्वक उनके सामने खड़ी है। सुन करके उस युवती की आंख से आंसू निकलने लगे। बोले आज से 12 साल पहले अग्नि की साक्षी में जिसका आपने पानी ग्रहण किया था, वह मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। वो चमक गया, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी हो? इतने दिन तक जो मुझको यहां दीपक देके जाती थी वो तुम थी, यहां मैं ही थी। तुमने कभी मुझको याद नहीं दिलाया जब मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी तो सब समय पति को कैसे भी करके याद दिलाएगी जब मैं हूं। सब समय प्रेजेंस को इंपोज करना चाहती है। अभी पति उसको निग्लेक्ट भी करे, मैंने न्यूज़पेपर में अपना मन दे और पत्नी की बक 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 नहीं सुननी है, तो पत्नी के दुष्ट शत्रु हो जाएगा न्यूज़पेपर, पकड़ के फेंकेगा। फेंकी तो हमसे बात करो, मैं बोलना चाहती हूँ, सुनो ना। ऐसे पत्नी इंपोज करना चाहती, यहाँ कोई इंपोज नहीं। ये ठीक ठीक भारतीय नारी है जिसने पति परमेश्वर समझ के पूजा की। ऐसी व्यक्ति भी ब्रह्मज्ञानी हो जाती है। तो इस व्यक्ति ने कहा, जिसका नाम था वाचस्पति मिश्र, अब तो बहुत देरी हो गई, मैंने तुमसे बहुत बड़ा अन्याय किया है और इस अन्याय का तो कोई भी शिक्षा सफिशिएंट नहीं है, और अभी मैं भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरा प्राण था। प्रतिज्ञा की थी मैंने, ये पुस्तक जब पूरा होगा मैं संन्यास ले लूंगा। अभी कल तो मैं संन्यास लेने जा रहा हूं और इससे तो मैं वापस आ नहीं सकता, मगर तुम्हारी जो सेवा ऐसे इतिहास में शायद कोई पत्नी ने नहीं की होगी, इतनी गुप्त रह करके तुमने की। तुम तो देवी से भी महान हो। इसलिए ये टीका जो 12 साल का प्रयत्न से मैंने लिखी है, और भविष्य में बहुत बड़ी ऑथेंटिक टीका होने को जा रही है, इस टीका को मैं तुम्हारा नाम दूंगा। और टीका का नाम हुआ भामती टीका। ब्रह्मसूत्र के ऊपर में आश्चर्य की बात है, जो ब्रह्मसूत्र निवृत्ति मार्ग का पुस्तक, ब्रह्म ज्ञान का पुस्तक, उसमें पत्नी का नाम दिया है, नारी का नाम दिया। ये बड़ा सम्मान दिया उसने अपनी पत्नी को। और भामती नाम की नारी के नाम से ये की टीका है, जो उसने नहीं लिखी, मगर उस नारी को अमर करके गए उसके पति, और उसने संन्यास ले गया। तो इतना डेडिकेशन है ये शास्त्र को, दर्शन को डेवलप करने के लिए, जो हमारे पास में है। जगत में कठिनतम पुस्तकों में जो कोई पुस्तक है तो ब्रह्मसूत्र और उसके ऊपर भाष्य और टीका। ये जगत के कुछ कठिनतम पुस्तकों के अंदर में एक गिना जाता है, जिसको गहन चिंतन के द्वारा ही समझा जाता है, नोवेल के जैसे पढ़ने से नहीं होता। वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है। ये वेदांत है। ऐसा कठिन वेदांत का सामने विवेकानंद ने चैलेंज लिया। ये वेदांत जो अभी तक मात्र कुछ व्यक्तियों के हाथ में था, ब्राह्मणों के हाथ में, सन्यासियों के हाथ में, ये अरण्य का ज्ञान कहा जाता था, अरण्यों का शास्त्र कहा जाता था, उसको मैं समाज का शास्त्र बनाऊंगा। और न्यू इंडिया एराइज, आज सुबह में जो गए थे मीटिंग में, एमजे अकबर ने जो कोटेशन पढ़ा था, ये नया भारत जागेगा कहाँ से? गरीबों की झुपड़ी से, खेत से, और फ्रीटर सेलर से, और फैक्ट्री से, और इत्यादि इत्यादि जो भी है, वहाँ से नया
भारत जागेगा, क्योंकि उनको ये वेदांत का मैं ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दूंगा। और एक बार कोई भी व्यक्ति अपना आत्मा का ज्ञान पाएगा तो उसके अंदर में एक नई शक्ति आ जाएगी, नया आत्मविश्वास आ जाएगा, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। ये आत्मविश्वास जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद बोले जो ये सबको मैं पहुंचाऊंगा और वेदांत में इस ढंग से लोगों को दूंगा एक छोटा सा बच्चा भी समझ सके। कहां महाविद्वान को समझने वाली किताबें ज्ञान, और कहां विवेकानंद चैलेंज लेते हैं और बोलते हैं मैं सामान्य एक बच्चा भी समझ सके उस भाषा में वेदांत का प्रचार करूंगा। और उन्होंने क्या बोले वेदांत के ऊपर में, और उन्होंने बताया जीवन की समस्याओं का मूल आज जो भी पाना चाहते हैं उसको इसमें से मिल जाएगा। और बहुत सुंदर उनका एक कोटेशन है जो प्राय हम लोग सब जगह में बोलते हैं, क्या होगा वेदांत पढ़ के। बहुत दृष्टि है मगर विवेकानंद की दृष्टि है, टीच योर सेल्फ, टीच एवरी वन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेकन्स, पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to its self-conscious activity. ये विवेकानंद हम लोगों को सिखाना चाहते हैं सिंपल भाषा में, तुम ये शरीर नहीं, मन नहीं, ये जो देखता है ऐसा नहीं, तुम तो आत्मा है, खाली इतना ही बोलो और कुछ जानने का भी जरूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को कहो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो डी हिप्नोटाइज हो जाएंगे। विवेकानंद सिखा रहे हैं जन्म जन्मांतर से प्रकृति ने हमको हिप्नोटाइज करके रखा है और हम मानते हैं मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, बुद्धि हूं, मैं क्षुद्र हूं, लिमिटेड हूं, अज्ञान हूं, दुखी हूं, क्रोधित हूं, कामी हूं। विवेकानंद सिखाते थे छोड़ो ये भ्रांति, ये तो हिप्नोटिज्म है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे ऊपर में इंपोज किया हुआ। अपने आप को बोलना चालू करो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, और जो बोलेगा अल्टीमेटली वही होने लगेगा। क्योंकि हम कभी अपने आप को नहीं सोचते हैं जो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझ में कोई अपवित्रता नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं असीम हूं, मैं परमात्मा के साथ में एक हूं। ऐसा सोचने से भी होगा तो सोचने का पाठ, ये भी जानना है, मन का ही चिंतन होगा। मगर जैसे लोहा लोहा को काटता है ऐसे एक तीक्ष्ण तर्क और एक दृढ़ निश्चय शक्ति निर्बल निश्चय शक्ति को और संस्कार को काट देती है, नया संस्कार होता है। जो नया संस्कार अज्ञान को गिरा देता है। अज्ञान को तो ब्रह्म नहीं गिराएगा क्योंकि ब्रह्म तो निष्क्रिय है, अज्ञान तो गिरता है अज्ञान के द्वारा ही, मन के द्वारा ही। अज्ञान अज्ञान से ही मिट सकता है, ब्रह्म से नहीं मिट सकता है। और अज्ञान अज्ञान से मिटेगा तो ये नेति 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 करके एक उपाय है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, एक उपाय है। सबका मैं साक्षी हूं और जो भी मैं काम करूं और सब काम के समय में मैं अपने आप को भी अंदर से जागृत साक्षी रूप रखूंगा तो धीरे धीरे ये सब गिर जाएगा और मैं अपने आप में आ जाऊंगा। फिर वहां न पाप का कोई डर है न पुण्य का। पुराने जमाने में लोगों को ब्रह्म ज्ञान न सिखाने का एक बड़ा कारण यही था क्योंकि वहां पाप का भी कोई मूल्य नहीं है, पुण्य का भी मूल्य नहीं, दोनों ही बंधन है क्योंकि दोनों ही मन के अंदर में है। आत्मा में न तो पाप है न पुण्य है। कोई पुण्य आत्मा को मुक्ति करने में सहाय नहीं करता है, कोई पाप आत्मा को बंधन में नहीं डालता है, अज्ञान बंधन में डालता है। ये बेसिक है। मगर यहाँ जो हमारे ऋषियों ने प्रक्रिया बना करके रखी हो ऐसे, जो पहले मन को शुद्ध करो, अशुद्ध से आइडेंटिटी नहीं छूट सकती है। फिर अशुद्धि को छोड़ते 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 जब मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो पवित्र मन से आइडेंटिटी छूट जाती है।
आइडेंटिटी छूटना ही मन की शुद्धि है, और वो आइडेंटिटी छूटना तो ब्रह्मज्ञान हो गया। ये सामान्य लोग नहीं समझेंगे और उल्टा समझ करके अनीति का काम करने लगेंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे। इसलिए सामान्य लोग को ये ज्ञान नहीं दिया जाता था, और अभी भी गलत रास्ते में जाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी ये ज्ञान का गलत उपयोग करने वाला एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गुरु, जो अपने लेक्चर में बहुत बार बोला करता था, अरे नींद के में तुम पाप करो या नींद में तुम पुण्य करो, तुम जब जाग जाएगा तो वहां न तो पाप का कोई मूल्य है न पुण्य का मूल्य है। तुम जाग गया, बस नींद चली गई। इसलिए मैं तुम लोगों को न तो पुण्य करने का बोलता हूं न पाप करने का बोलता हूं। मैं तुम लोगों के ऊपर में कोई इंपोजिशन नहीं करता हूं। इंद्रियों का जो भोग करना है करो, जिसके साथ भोग करना है करो, किसी का कुछ कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है। गिव फुल फ्रीडम 100% लाइक एनिमल। और उसका भी बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। ये मिसगाइडेड एंड रॉन्गली अंडरस्टैंड गुरुओं की बात है। ऐसे गुरुओं के लिए, उसका नाम भी बोल दो, ओशो नाम है उसका। और वहां जो अनीति का काम होता था धर्म के नाम से, उसको तो शब्दों से बोला नहीं जा सकता। मगर आदमी के पास में वाणी की शक्ति इतनी अद्भुत थी तो किसी भी आदमी को कन्विंस कर सकता है। उसके फंदे में गया और फंस गया। ऐसे बहुत लोग फंसे हैं और जीवन बर्बाद हो गया है। बाहर में जब आए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो ये फ्लावरिंग और एट्रैक्टिव और हिप्नोटाइजिंग टॉक से हिप्नोटाइज्ड हो गए थे और जीवन में तो शून्य के शून्य रह गए। मगर जब पाप से पुण्य तक जाते हैं और मन पवित्र होने लगता है और ईगो पतला होने लगता है, तो एक तो भाव मन में रहता है जो आई एम अचीविंग समथिंग। वहां तो अचीविंग का भी नहीं होता, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म चीटिंग का वहां रहता है और अल्टीमेटली जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने में इसमें कंट्रोल करते थे। इसलिए विवेकानंद ने साथ में सेवा यज्ञ लगा दिया। निष्काम भाव से सेवा करो और जानो सबके अंदर में एक ही ब्रह्म है। व्यवहारिक वेदांत ला दिया विवेकानंद। उसमें गलत रास्ता में जाने का कोई चांस ही नहीं है। बस तुम काम किए जाओ, निष्काम भाव से सबके अंदर में ईश्वर को देख के काम सेवा किए जाओ। सेवा में रिलीफ वर्क में जाना और हॉस्पिटल में पाटा ड्रेसिंग करना और इंजेक्शन लगाना और ऑपरेशन, इतना ही नहीं है। सेवा मने जीवन धारा, जो भी मैं करता हूं उसमें ये भाव अगर बना रहे, साक्षी भाव या शिव भाव, तो जीवन साधना बन जाती है। 1 घंटा सुबह में ध्यान किया, 1 घंटा सामने ध्यान का, पूरे दिन विषयों के अंदर में मग्न रहा, वो साधना नहीं है। खराब भी नहीं है, मगर सच्ची साधना तो है तो जीवन ही साधना बन जाए। जीवन में दृष्टि ही परिवर्तन, वो जीवन साधना। जीवन में मायिक दृष्टि, आसक्ति की, अहंकार की दृष्टि, वो बंधन के कारण। आज जीवन में आत्मिक दृष्टि, शिव ज्ञान से जीव सेवा की दृष्टि, बड़ोबाड़ी जीएर मतो थाको की दृष्टि, साक्षी भाव की दृष्टि, ये मुक्ति का पाथ है। तो विवेकानंद ये वेदांत हम लोगों को सिखाने को आए थे। और ये वेदांत का पुस्तक हम लोग वेदांत सार, मैं सोचता था एक श्लोक ले लूंगा मगर और नहीं ले सके। 1 महीना की छुट्टी के बाद में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ कितने क्लास जाएंगे मालूम नहीं, मगर इसको लेंगे और इसके बाद में फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे। इसके आगे मैं तो एक सोचा था दूसरा सब्जेक्ट लेने को, क्योंकि रामकृष्ण की साधना धारा का कर्मयोग तक आकर के मुझे लगा जे ये मेन धारा की समाप्ति होने को आई है। मगर रामकृष्ण तो अनंत धारा के अस्तित्व है, इसलिए मैं सोचा था जे खंडन भव बंधन को लेकर के
व्याख्यान माला आरंभ करे, जिसमें रामकृष्ण को फिर समग्र रूप से विवेकानंद की दृष्टि से समझने में सहाय हो। मगर इसके बीच में कुछ ये विचार आ गया तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी पुस्तक के संबंध में तो कुछ बोला ही नहीं, और नेक्स्ट जब क्लास होगा तब एक पुस्तक, उसका लेखक कौन, उसके ऊपर में टीका भाष्य है तो क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसी और भी कोई किताबें हैं कि नहीं, हम लोग को कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं, मैं कैसे पढ़ा, ये सब नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। नेक्स्ट लाइन हम याद नहीं आ रहा है। ओम शांति शांति शांति।